सभी लोग, तो आज हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। टी टीनिया कॉर्पोरिज और रिंग वॉर्म भी कहा जाता है इसको। बॉडी का फंगल इन्फेक्शन जो किसी भी पार्ट में स्केलिंग, इचिंग तथा पेनफुल लीजन द्वारा प्रकट होता है। फंगाई अधिकतर उन पेशेंट्स में बीमारी करता है जिनका इम्यून डिफेंस कमज़ोर या कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इसके टाइप बता रखे हैं: टीनिया क्रोसिस और जोकिच, फंगल इन्फेक्शन इनटू स्किन फोल्ड ऑफ ग्रोइन। टीनिया पेडिया और एथेल्स फूड, फंगल इन्फेक्शन बिटवीन टॉयज। टीनिया अनग्यूमिया, ओनिक्रोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। टीनिया कैपिटिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्काल्प। इसमें पहला है फ्रॉस्ट बाइट। कोल्ड से लंबे समय तक एक्सपोजर होने के परिणाम स्वरूप बॉडी पार्ट के फ्रीजिंग होने से टिश्यू तथा सेल्स का सीवियर डैमेज होना फ्रॉस्ट बाइट कहलाता है। इसमें प्राय फिंगर, टॉय, नोज तथा ईयर प्रभावित होते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है प्रेस्थेसिया, नमनेस एंड पेन, पालर इरिथमा, स्वेलिंग, समटाइम ब्लिस्टर, सीवियर केस में नेक्रोसिस तथा गैंग्रीन होना। इसका मैनेजमेंट है 15 से 20 मिनट के लिए प्रभावित पार्ट को वार्म बाथ, टेम्परेचर 90 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट द्वारा पुनः गर्म करें। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सिंगल साइन को मॉनिटर करें। अब है स्केबीज। स्केबीज एक पैरासाइटिक स्किन डिसऑर्डर है जो सैक्रोप्स स्केबीज इच माइट से इन्फेस्टेशन पैरासाइट अटैक के कारण होता है। इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशन जैसे स्कूल चिल्ड्रन तथा हॉस्टल में क्लोज पर्सनल कांटेक्ट के कारण यह सामान्य अधिक होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 मंथ होता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इंटेंस प्यूरिज, इचिंग, विशेषता फिंगर के मध्य में जो नाइट में बढ़ जाती है। थ्रीड लाइक ब्राउनिश लाइनर ब्राउन्स बिल अप टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट है टॉपिकल एंटी स्केबीज क्रीम तथा लोशन जैसे बेंजाइल बेंजोएट, परमिथ्रिन 5%, इंडेन इत्यादि अप्लाई करें। क्लाइंट को एंटी स्केबीज लोशन को नेक के नीचे अप्लाई करने की सलाह देवें। फेस व हेड पर स्केबीज नहीं होती है तथा 12 से 24 घंटे तक शरीर पर रखने की सलाह देवें। क्लाइंट को सारे बेडिंग में क्लॉथिंग को हॉट वाटर से वॉश करके 36 घंटे तक ड्राई करने को एडवाइज करें। प्रेग्नेंट वुमेन तथा इन्फेंट 2 महीने से कम के बच्चे को 6% प्रेसिपिटेट सल्फर से 3 दिन के लिए ट्रीट करें। अब देखेंगे हम हर्पीस जोस्टर और सिंगल्स। स्किन इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो स्मेल क्लस्टर्ड वेकल्स के रूप में प्रकट हो तथा हर्पीस वायरस 3rd वेरिसेला जोस्टर वायरस की इन्फेक्शन से होता है, उसे हर्पीस जोस्टर अथवा सिंगल्स कहते हैं। टाइप 1 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कॉजेज कोल्ड सोर्स और फीवर ब्लिस्टर यूजली ऑन लिप्स। टाइप 2 हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कोज जेनाइटल हर्पीस। सिंगल्स एक कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन चिकन पॉक्स की हिस्ट्री वाले क्लाइंट में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अवस्था में होता है। यह हर्पीस जोस्टर वायरस द्वारा PNS, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व की सेंसरी नर्व्स के नर्व रूट गैंग्लिन का एक्यूट इन्फेक्शन होना होता है। माउथ या नोज पर हर्पेटिक रैशेज होना कोल्ड सोर्स तथा फीवर ब्लिस्टर कहलाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा ग्लोव्स में मेटिकुलस हैंड हाइजीन का यूज नहीं करने पर इन्फेक्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आने से इनमें हर्पेटिक विट्रोल फिंगर इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 दिन का होता है। बीमारी का ऑनसेट से कंप्लीट रिकवरी तक का ड्यूरेशन 10 दिन से
5 वीक तक का होता है। अब देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है एक सेंसरी नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के साथ साथ मुख्यतः ट्रंक, थ्रोट तथा फेस पर यूनिलैटरल क्लस्टर पेनफुल वेसल्स के इरप्शन होता है। इरप्शन स्किन एरिया पर इन्फेक्टेड नर्व के साथ साथ एक सेगमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे डर्मेटम कहते हैं, में होता है। बर्निंग न्यूरल्जिया, नर्व में पेन, प्यूरिटीज, फीवर तथा पेरेस्थीसिया। अब ये देखेंगे इसका मैनेजमेंट। क्लाइंट को आइसोलेट करें क्योंकि यह एक कॉन्टेजियस डिसऑर्डर है। 7th क्रेनियल नर्व के फंक्शन को बार बार असेस करें क्योंकि बेल्स पाल्सी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। पेशेंट को प्रभावित भाग में रबिंग व स्क्रैचिंग न करने की सलाह देवें। बेड सोर को रोकने के लिए एयर मैटर्स व बेड क्रेडल का यूज करें। एंटीवायरल, एसाइक्लोवियर, एनाल्जेसिक तथा एंटीप्यूरेटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करें। अब देखेंगे हम सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस में है डर्मिस तथा सबक्यूटेनियस टिश्यू का सुप्राटिव पस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन को सेल्यूलाइटिस कहते हैं। सेल्यूलाइटिस का मुख्य कारण स्टेफाइलोकोकल तथा स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिन होता है। यदि यह अनट्रीटेड रह जाता है तो गैंग्रीन अथवा सेप्सिस का उत्पन्न कर सकता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन, टेंडरनेस ऑन अफेक्टेड एरिया, फीवर एंड इरिथेमेटस एंड एडिमेटस स्किन। इसके मैनेजमेंट है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, स्पेशली पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान यूनिवर्सल परक्यूशन मेंटेन करें क्योंकि यह कंटेजियस इन्फेक्शन होता है। अब देखेंगे हैं पसोरिसिस। सोराइसिस में यह केराटिन सिंथेसिस के कारण होने वाला स्किन का एक क्रोनिक नॉन इन्फेक्टियस इन्फ्लामेशन होता है। इसमें स्काल्प, नीज, एल्बो, लेग तथा स्क्रल रीजन में सिल्वर वाइट स्काल्प सोराइटिक पैचेज के साथ प्रूराइटिस होता है। सोराइसिस वुल्गेरिस इज ए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इट। ये हो गया हमारा सोराइसिस। तो हमने स्किन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। कल पढ़ेंगे हम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में आइज, ईयर वगैरह देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। वीडियो सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो। थैंक यू गाइज।